नमस्कार दोस्तों। आज की कविता का शीर्षक है द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। पढ़ते ही इसके बारे में। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के विषय में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और चुनाव भी वह जो हमें बनाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं हु राइट्स सिंपली, जो सरल सहज भाषा में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, लेकिन सामान्य साधारण अनुभवों के विषय में गहन जानकारी रखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है The roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब देखिए, टू रोड्स यानी दो सड़कें, डाइवर्स्ड यानी विभाजित बटी हुई, इन ए येलो वुड पीला जंगल मतलब पतझड़ की ऋतु। सोरी यानी दुख। सोरी का मतलब क्या होता है? दुख होता है। ट्रेवल मतलब यात्रा करना होता है। बोथ मतलब दोनों। ट्रेवलर यानी यात्री, राहगीर। स्टूड यानी खड़ा होना, लुक्ड देखना, वेयर जहां, बेंट, बेंट का मतलब है यहाँ मुड़ने से है, जहां सड़क मुड़ जाती है। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है घनी झाड़ियां व पौधे। घनी झाड़ियां व पौधे, एक पेड़ के नीचे जो घनी झाड़ियां और पौधे होते हैं उनके लिए आता है अंडरग्रोथ। तो शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दुख इसलिए है, अफसोस इसलिए है क्योंकि वह एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो रही हैं, और कवि कहता है कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, उनमें से एक को जहां तक नजर गई वहां तक देखता रहा। टू वेयर इट बेंट, जब तक कि यह सड़क बेंट मुड़ती थी। इन दी अंडरग्रोथ, घनी झाड़ियों में पौधों में मुड़ नहीं गई, तब तक मैं उसे देखता रहा। दोबारा पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो रही थीं, और अफसोस कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सका क्योंकि मैं अकेला यात्री था। बहुत देर में खड़ा रहा, उनमें से एक को जहां तक नजर गई वहां तक देखता रहा, जब तक कि यह सड़क घनी झाड़ियों में पौधों में मुड़ नहीं गई। कवि कहता है कि हमें पेशेंस रखने चाहिए, धैर्य रखने चाहिए, और हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं वो किसी न किसी मोड़ पे आ जाती हैं। तो कवि कहता है जीवन की कठिनाइयों के लिए हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में जो अगला स्टेंजा है वो है देन टुक द अदर just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Thou as for that the passing there had wrong them really about the same. Just as fair का मतलब है ठीक उतना ही अच्छा,
उसके बाद में हैविंग है, हैविंग का मतलब होता है रखना, परहैप्स का मतलब होता है शायद, बेटर क्लेम का मतलब होता है और अच्छा होने का दावा करना, ग्रासी का मतलब होता है जो घास का क्षेत्र होता है, घास से परिपूर्ण होता है, उसको बोलते हैं ग्रासी। वांटेड वेयर का मतलब है प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी। डाउ एज फार एज द पासिंग देयर हैड वॉन, जो वॉन है उसका मतलब है घिसी थी या काम में लिया गया था, प्रयोग में ली गई थी। देखिए, देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग करना आरंभ कर दिया या मैंने दूसरी सड़क ली। जस्ट एज फेयर, यह भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहली सड़क थी, यानी जो मैंने आरंभ में प्रयोग की थी उस सड़क के बारे में कहता है, यह भी उतनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह यानी दूसरी वाली सड़क प्रयोग किए जाने का और अच्छा अधिकार था या दावा रखती थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह हरी भरी घास से परिपूर्ण थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, और यह चाहती थी कि वह प्रयोग में होकर घिसे। डाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि वहां से गुजरने की बात करें। हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, तो दोनों लगभग समान रूप से घिसी थी, मतलब दोनों को समान रूप से प्रयोग में लिया गया था। कवि कहते हैं प्रकृति के अधिकाधिक समीप रहें व दृष्टि चारों ओर रखें। एक बार वापस से समझ लेते हैं। फिर मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, यह भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहली सड़क थी, और शायद यह सड़क प्रयोग किए जाने का और अच्छा दावा रखती थी, क्योंकि यह हरी भरी घास से परिपूर्ण थी, और यह चाहती थी कि वह प्रयोग होकर घिसे। यद्यपि वहां से गुजरने की बात करें तो दोनों लगभग समान रूप से ही काम में ली गई थी या घिसी थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the fast for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. देखिए, ले का मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ले का मतलब है फैली हुई थी। उसके बाद में जो ट्रोडन है, ट्रोडन का मतलब होता है पैर द्वारा कुचला जाना, उसको बोलते हैं ट्रोडन। उसके बाद में जो लिखा हुआ है लीड्स लिखा हुआ है, लीड्स का मतलब होता है आगे ले जाना, और डाउटेड का मतलब होता है संदेह किया। यहाँ पे कवि कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि कहता है at both that morning equally lay, और दोनों उस प्रातःकाल को मेरे सामने समान रूप से पहली थी। एंड बोथ यानी दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले समान रूप से, ले यानी फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तों को किसी पेड़ ने रौंद कर कुचला नहीं था या काला नहीं किया था। इन लीव्स यानी पत्तों को, पत्तियों को, नो स्टेप किसी पेड़ ने, हैड ट्रोडन ब्लैक कुचलकर काला नहीं किया था, मतलब उनको रौंदा नहीं था। ओहो अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क किसी अन्य दिन चलने के लिए रख ली थी। यट हालांकि या फिर भी, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता कैसे आगे से आगे निकलता जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि कभी मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। कवि कहना चाहता है एक निर्णय यानी डिसीजन दूसरे डिसीजन यानी दूसरे निर्णय की ओर ले जाता है, किंतु इन पर पुनः दृष्टि भी डाले यानी वापस से भी आप देखें उन चॉइसेस को जो आप करते हैं। लास्ट स्टेंजा है
I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. शाई SIGH, शाई यानी होता है आह भरना, हैंस का मतलब होता है आगे, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, मैं कभी युगों और युगों बाद एक आह भरकर यह सब बता रहा होऊंगा. Two roads diverged in a wood, कि जब दो सड़कें एक जंगल में पहुंचकर विभाजित हो रही थीं, and I, तब मैंने, I took the one less travelled by, तब मैंने वह सड़क प्रयोग में लेनी चाहिए जिस पर कम चला गया था. ट्रेवल्ड यानी चला गया था, यात्रा की थी. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उस ही ने यह सब अंतर स्थापित किया, यानी मेरे जीवन में जो अंतर आए हैं, डिफरेंस आए हैं, उसी कारण आए हैं. कवि कहता है आपके द्वारा लिए गए निर्णय ही आपके भविष्य या जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं. तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की.